जो आपके मन का भाव था, आपके मन में जो गिरिराज जी के प्रति लगाव था, क्यों मैं यूके भी गया, लंदन में जब मैं गया तो आपके घर भी गया, और जब मैंने वहां आपका मंदिर देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। आप देखिए कि जिस तरह से अनिल अग्रवाल जी गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं, और बातों में यह विषय निकल करके आ गया। यहां गोवर्धन जी का काम, मैंने कहा कि वहां काम करना है, पहले से ही हमारी योजना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, गिरिराज जी के काम में मेरा जो कोई सहयोग होगा मैं पूरी तरह से करूंगा। ये गिरिराज जी का भाव आपके अंदर है। पूथरी का लौटा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के सखा मधुमंगल जी से जुड़ा है। अपने मित्रों पर भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा रही है। इस महान ब्रजभूमि का तो हर मानव भगवान को अपना मित्र और अपना सखा मानता है, और यह ब्रजभूमि भगवान को यह अनेक रूपों से देखा जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में उसका सम्मान पाते हैं। और कन्हैया भी हमारे इतने भोले हैं कि आप जिस रूप में उनको देखोगे वो उस रूप में ही आपको अपना स्वरूप दिखा देते हैं। आज आप सभी भगवान श्री कृष्ण की सखाओं, संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मुझे इस परियोजना के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। आपने देखा होगा, मुझे विश्वास कि यह विकास परियोजना हमारे इस पावन धाम को आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा करेगी। मैं इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। ब्रज की महिमा आप सभी लोग जानते हैं। मध्यकाल से विभिन्न आक्रांताओं ने ब्रज क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों को लूटपाट ध्वस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन इस भूमि के साधु संतों ने, महंतों ने अपने प्रयास से ब्रज की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने का काम किया। आज हमारी संस्कृति जिस तरह से विराजमान है, अभी कुछ संतजन कह रहे थे कि लंबे समय के बाद यह शुभ घड़ी आई है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद बना रहे। हम आध्यात्मिक विकास के ऐसे सभी पावन कार्यों को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। गिरिराज धनी का धाम देश के उन कुछ एक आस्था धामों में से एक है जहां श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं, और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए देश और विदेश से हर साल करीब 3-4 करोड़ लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और गिरिराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। आज 21 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत से भारतीय परिवारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। नंगे पैर दंडवत परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु 56 भोग के प्रसाद से भी सभी झांकियां त्योहार का सा माहौल बनाती हैं। सत्संग, नृत्य, गायन जैसी अन्य गतिविधियां इस पावन धाम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा हमारे लगभग राजस्थान में 1.5 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, और यह हिस्सा परिक्रमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्रीनाथ जी, पूथरी का लौटा, आदि प्रमुख मंदिर, अप्सरा, नवलकुंड, दाऊ जी मंदिर, नरसिंह मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल हैं। पूथरी में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आ सके, इसके लिए यहाँ हेलीपैड, यातायात की सुविधा, आवागमन के साधन, गेस्ट हाउस, चिकित्सा स्थल आदि का निर्माण कराया जाएगा। हमने महसूस किया कि यहाँ पदयात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाओं का अभाव है।
इसलिए हमने राजस्थान के हिस्से में आने वाली परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोनों में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। आज जो यह शिलान्यास हुआ है, ये जोन फर्स्ट का शिलान्यास हुआ है। इस तरह की 4 जोन यहाँ है और इन 4 जोनों को विकास करते हुए यहाँ का विकास होगा। पहले जोन में श्रीनाथ जी के मंदिर, पूछ जी का लौटा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर, मुखारबिंद, अप्सरा कुंड एवं नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटेनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास कराया जाएगा। दूसरी जोन में परिक्रमा के पथ विकास कार्य होंगे। इस जोन में नौ प्रवेश एवं निकास द्वार होंगे। मार्ग का सौंदर्यीकरण होगा। रोशनी, विश्राम मंडप, पैदल सुविधाएं होंगी। फूड जॉइंट एवं स्टॉल होंगी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां होंगी। गैलरियां होंगी। गैलरियों का निर्माण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। तीसरे जोन में परिक्रमा मार्ग के बाहरी एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट पार्किंग, गोट स्थल, भवन एवं कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी का म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, आर्ट विलेज आदि का विकास किया जाएगा। जोन जो 4 है हमारा, उसमें बनने वाली 250 फुट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस जोन में आश्रम, गांव, मेडिटेशन हॉल, गौशालाएं, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बाजार आदि का विकास भी इसमें किया जाएगा। इस परियोजना में उदार वित्त पोषण, अटूट समर्थन के लिए मैं श्री अनिल अग्रवाल जी, वेदांता समूह के चेयरमैन जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनके योगदान से आज ये पहले चरण का प्रारंभ हुआ है। ये यहाँ इन सुविधाओं का विकास भी होगा। इससे गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अनगिनत भक्तों का आध्यात्मिक अनुभव में भी समृद्धि होगी। श्री अग्रवाल जी भरतपुर से गहरे संबंध है। इनके विकास प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने आते ही मेरे से भरतपुर की कई बातें आपने कही। अभी मैं बैठा था तो मेरे से कह रहे वो गांव है। अभी आपको भरतपुर से जाए बहुत समय हो गया, लेकिन गांव के नाम हमारे अनिल अग्रवाल जी आज भी जानते हैं। मैं वेदांता समूह का योगदान हमारी संस्कृति, समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में और बढ़ावा देने के ये हमारे सामूहिक का प्रयास समर्पण को दर्शाता है। आज ये हम जहां जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक जागरण एक अद्भुत क्षण है। इसी साल आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास हमारे दोनों साथ साथ होने चाहिए। हमारी विरासत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारा विकास भी करना चाहिए। आपने देखा होगा इस साल 22 जनवरी को देश में अयोध्या में 500 साल का इंतजार पूरे होते हुए आपने देखा होगा एक अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आपने देखा है। हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो को श्रद्धालुओं के आस्था केंद्र के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर हमारी सरकार खाटू श्याम की भव्यता प्रदान करने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की राशि वहां स्वीकृत की है और उसमें काम करवाया जा रहा है। प्रदेश में दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहारों पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा आरती के लिए बजट का प्रावधान हमने किया है। हमारे यहाँ का कैला देवी मंदिर, झील कवाड़ा, गंगा मंदिर समेत प्रदेश में अनेक मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास का कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने 300 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान के 20 प्रमुख मंदिरों में
आस्था धामों में विकास कार्य करवा रही है। जो पहले कल्पना से परे था वो आज हकीकत बन चुका है। और आज हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला की स्थली में पूछरी के लौटा में गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के भव्य शिलान्यास के सभी साक्षी बने हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों और सांस्कृतिक गौरव के क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। आज एक तरफ हमारे तीर्थ का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण भी हो रहा है। हम प्रदेश में सड़कों, नए एक्सप्रेस का जाल बिछाने के अनेक संकल्प निरंतर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा हमारे श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि श्री भगवान कृष्ण और गिरिराज महाराज जी के आशीर्वाद से प्रदेश समृद्धि की राह पर निरंतर अग्रसर होगा। हम विकसित राजस्थान के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक बार पुनः और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, राधा रानी की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आपके सभी के अंदर उत्सुकता है, आप सभी के अंदर उत्सुकता है। मैं क्योंकि मेरे जयपुर में लगातार यहाँ से जाने के बाद 3-4 मेरे कार्यक्रम हैं, मैं उनमें जाऊंगा। एक बार जोर से आप नारा लगाएंगे, मैं उसी में मेरे को जो आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं उसी में वो शुभकामनाएं में समाहित करते हुए मान लूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, बंसी वाले की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाएं मुझे पता है आ गई, मैंने स्वीकार कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।